सब लोग सीखते हैं, जानते हैं। एक और बात ये होती है कि सर जितने भी विलन हुए हैं इस दुनिया में, विलन, उनको कोई ना कोई सुपर पावर मिली है। सुपर पावर मतलब ये कि विलन इंसान कब बनता है, जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा ताकत आ जाती है, कोई विशेष ताकत आ जाती है, तो आदमी उस ताकत को पचा नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो बौखला जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, अत्याचार करने लगता है और बन जाता विलन। जैसे रावण, विशेषता क्या थी कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, उनसे ज्यादा बुद्धिमान आज तक कोई नहीं हुआ। ऐसे ही तुमने सुना होगा नाम मामा शकुनी, सुना है? मामा शकुनी, उनके बारे में खूब गलत बातें हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं कि मामा शकुनी ऐसे थे और उन्होंने वहां पर वो खेला, जुआ खेला और उसमें ये कर दिया, वो कर दिया, द्रौपदी, तमाम चीजें आप लोगों ने सुनी। लेकिन इतनी नेगेटिव बातें सुनने के साथ में एक पॉजिटिव बात भी उनके बारे में याद रखनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में आज तक प्रायिकता चैप्टर सुना है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का अगर सबसे बड़ा कोई ज्ञाता है तो मामा शकुनी हुए, उनसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं हुआ, उनके पास ये कला थी। तो हर एक विशेष मतलब कोई भी नेगेटिव व्यक्ति होता है तो उसमें कोई विशेषता जरूर होती है बेटा, बिना विशेषता के वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है। तो सुनिए, पासे को लिए जैसे हमारे मन में पासा आया, तो पासा आते ही हमारे मन में आया लूडो। जो लूडो में पासा होता है उस पासे का नाम होता है आदर्श पासा। जो लूडो में पासा होता है उसका नाम क्या होता है? आदर्श पासा, या उसी को कहते हैं बेटा मानक पासा। जल्दी से बताएंगे इस चीज को, वापस से सीट को सॉल्व करवा के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे इसके अंदर, ठीक है? चलिए, आदर्श पासा या मानक पासा। आदर्श पासा का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं आइडियल डाइस, और मानक पासा मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। तो आइडियल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस होता एक ही चीज है, होते एक ही चीज है, ठीक? लूडो में जो पासा होता है उसमें टोटल 6 सतह होती है, इनको 6 सरफेस भी कह सकते हैं, 6 सरफेस इंग्लिश में कहते हो, ठीक? जिसमें ये 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हकीकत में नंबर नहीं होते, बिंदियां रखी होती, डॉट्स रखे होते हैं, उनको हम लोग नंबर मान लेते हैं, ठीक? लूडो वाले पासे की एक विशेष बात वो ये होती है कि इसमें दोनों विपरीत सतहों, इसमें दोनों विपरीत सतहों के अंकों का योगफल, दोनों विपरीत सतहों के अंकों का योगफल कितना? 7 होता है। विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है, अंकों का योगफल 7 होता है। बैठ दिया दोनों लोगों ने? yes, दिया था? yes, कितने किए थे? 75। हाँ, तुमने? 75। दोनों के 75? 73 चेक कर लिया, मतलब अभी नहीं की। इसमें दोनों विपरीत सतहों के अंकों का योगफल कितना होता है? 7। मतलब ये कि अगर किसी पासे में, लूडो वाले पासे में अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6। आप बताइए, अगर ऊपर 1 और नीचे 6 हो तो जोड़कर 7 आ जाएगा, ठीक? अगर ऊपर 2 हो तो नीचे 5, ऊपर 3 हो तो नीचे 4। तो ये विपरीत होते हैं कि 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4। आदर्श पासे को लेकर बस इतनी ही कहानी होती है और कोई कहानी नहीं होती है। बाकी जितनी कहानी तुमने सुनी है वो सब झूठ है, गलत है। तुम लोगों में से कई लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, मैं बताने जा रहा हूँ। वो कहानी ये सुनी होगी, जिन्होंने पहले पढ़ाई की हो, कहीं तैयारी की हो, कैसे भी की हो, तो टीचर कभी गलत नहीं बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट जबरदस्ती का एक आइडिया बना लेते हैं। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 1। अब हमने पूछा कि बताओ क्या ये आदर्श पासा है? कुछ लोग कह देते हैं कि आदर्श है। पता है कैसे कह देते हैं? उन्होंने एक जबरदस्ती का नियम सीख लिया है कि सामने दिखने वाले अंकों का योगफल अगर 7 नहीं आ रहा है, हाँ तो आदर्श है। ऐसा हो रहा है, सामने दिखने वाले अंकों का योगफल 7 है, सामने दिखने वाले सभी अंकों का नहीं, किन्हीं 2 अंकों का। जैसे 1 और 2 को जोड़ो 3 आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ो 5 आ रहा है, 3 और 1 को जोड़ो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 1 4 और 1 को जोड़ो 5 आ रहा है, 1 और 5 को जोड़ो 6 आ रहा है, 5 और 4 को जोड़ो 9 आ रहा है, 7 तो नहीं आ रहा है ना। तो लोग मान लेते हैं कि आदर्श पासा है। सर जी, ये भी एक नियम होता है, ये गलत है, ऐसा कोई नियम नहीं होता सर। आदर्श पासे का केवल एक नियम होता है, क्या बेटा? कि इसमें दोनों विपरीत सतहों को जोड़ने पर योगफल कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आते हैं हम लोग काल्पनिक पासे पे। अब बेटा आते हैं हम लोग काल्पनिक पासे पे, या फिर कह सकते हो हम लोग इमेजिनरी डाइस, या बच्चा हम लोग कह सकते हैं इमेजिनरी डाइस,
या हम लोग कह सकते हैं इमेजिनरी डाइस या काल्पनिक पासा कह सकते हैं। काल्पनिक पासा जो होगा उसमें भी 6 सतह होगी, 6 सतह। जैसे एक कमरा है, इसको भी तुम एक डिब्बा मान लो, एक पासा ही मान लो। ये जो कमरा है इसको भी एक पासा मान लो। इसमें भी देखो 6 दीवारें तुमको दिख रही हैं, एक ऊपर एक नीचे 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक सामने 6, मतलब 6 तो है। इसको भी तुम पासा मान सकते हो बेटा। कुल मिला के 6 सरफेस होनी चाहिए, तो 6 सतह होती है। काल्पनिक पासे में भी 6 ही होती है। अब जो काल्पनिक पासा है इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जरूरी नहीं कि यही 6 नंबर हो, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो हमने माना कि एक पासा है, उसमें बेटा ये अक्षर लिखे हुए हैं, एक पासा है उसमें ये अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक। और उस पासे को 2 बार उछाला गया आपके सामने, 2 बार उछाला गया आपके सामने, 2 बार आपके सामने उछाला गया, ठीक। रेंडमली 2 बार उछाला गया, ठीक। पहली बार में देखा तो यहाँ P दिख रहा था, यहाँ R दिख रहा था, यहाँ T दिख रहा था। दूसरी बार में देखा, दोबारा फिर उछाला तो यहाँ P, यहाँ पर Q और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर S, यहाँ पर Q और यहाँ पर P। इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक हो सकता है कि मैंने पहली बार में उछाला तो P दिख रहा था यहाँ, P यहाँ, R यहाँ, दोबारा फिर उछाला तो P इस बार भी दिख रहा था, P लेकिन यहाँ दिख रहा था, लेकिन दिख रहा था। दोनों बार P आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। जब तुम लूडो खेलते हो घर पे तो पहली बार फेंकते हो, मान लो 6 आ गया तो 6 की चाल मिलती है, याद है कि नहीं? फिर तुम चलते हो फिर 6 आ जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन जब 2 बार 6 आ जाता है तो फिर तुम दोबारा फेंकते नहीं हो, पहले तुम 6 बढ़ा लेते हो, नहीं तो अगर तीसरी बार फिर 6 आ गया तो भूल जाएगा, नहीं आता है, याद है? भूल जाएगा, खत्म हो गया। तो एक बार 6 बढ़ा ले जिससे कि हिसाब किताब सही चले, है ना? तो कहने का मतलब अगर घर वाले लूडो वाले पासे में लगातार 3 बार 6 आ सकता है, वही चीज लगातार 3 बार कॉमन आ सकती है, तो बेटा इस बार में भी तो हो सकता है कोई चीज लगातार 2 बार कॉमन आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक। तो चलिए एक पासे को 2 बार उछाला गया और ये स्थिति मिली। अब आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा ये जाता है कि बताओ P की विपरीत सतह पर क्या, मतलब P अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा? तो P का जो विपरीत होगा वो नीचे ही तो होगा। तो पूछा जाएगा कि P का विपरीत क्या, या पूछा जाएगा कि बताइए P के सामने क्या, या पूछेगा कि P के सम्मुख क्या, या पूछेगा कि P का एकांतर क्या, या P का ऑपोजिट क्या, या P का अल्टरनेट क्या, ऐसे पूछता है। मैं भी लिखवाऊंगा सब कुछ, परेशान मत होना, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब लिखवाऊंगा, ठीक। तो अब आपको करना ये होता है कि इन दोनों चित्रों की मदद से पासा खोलना होता है, इन दोनों ही चित्रों की मदद से डाइस को ओपन करना है, पासे को खोलना है। अब ये पासा खोला कैसे जाता है? आप करना ये कि 4 खाने ऐसे बना देना और एक खाना इसके ऊपर और एक खाना इसके नीचे, ये हो गए 6 खाने। और मैं आया देखो तो तुम्हारा बेटा 1 2 3 4 खाने ऐसे बनाए, एक खाना इसके ऊपर जोड़ा, एक खाना इसके नीचे, 6 खाने बनाए, ठीक। अब आपको इन खानों में ये अक्षर लिखने हैं। अब लिखे कैसे जाते हैं, तरीका समझना बेटा। ये जो दोनों में कॉमन चीज है, देखो कुछ कॉमन है, P कॉमन है बेटा, जो कॉमन है वो यहाँ बीच में लिखा जाता है, बीच, ध्यान रखना बीच मतलब कहाँ, ठीक। अब आप किसी भी चित्र से शुरुआत करते हो, चाहे इससे चाहे इससे, किसी से भी शुरू करते हो, तो वो जो कॉमन वाला अक्षर था P, उस पर पेन रखो और क्लॉकवाइज घूम जाओ, दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाओ, जैसे घड़ी घूमती वैसे घूम जाओ। हम सभी जानते हैं घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, क्लॉकवाइज, तो बेटा घड़ी की दिशा में घूम जाओ। तो P के बाद अगला नंबर किसका आएगा? R का, R के बाद T। अच्छा, इसमें अगर तुम दक्षिणावर्त घूमे हो तो इसमें भी दक्षिणावर्त ही घूमना, घड़ी की दिशा में। इस खाने के बाद ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना। सर जी ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है दक्षिणावर्त दिशा। बताओ भाई P के बाद अगला नंबर किसका? R का, ऊपर लिख दो R। R के बाद अगला नंबर किसका? T का, T लिख दो यहाँ पर। क्या बात सही? अब उसमें आ जाओ, बताओ कॉमन क्या था दोनों में? P कॉमन था, P पर पेन रखिए, जो कॉमन है उसी पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, दक्षिणावर्त घूम जाइए। तो बेटा P से शुरू करना है, तो P तो पहले से ही लिखा है, P के बाद नंबर किसका आएगा? Q का, तो Q यहाँ लिख दीजिए और Q के बाद क्या आएगा? S। बेटा S यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 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 यहाँ, ये क्रम होता है, ठीक है। आपने ये लिख दिया, तो एक जगह अगर बच गई है तो एक अक्षर भी ऐसा बचा है जो आपने अभी तक नहीं लिखा। इसको देखकर बताइए कौन सा अक्षर नहीं लिखा? U। तो U बच गया, U यहाँ लिख दीजिए, U यहाँ लिख दीजिए। अब आ जाती है ऑपोजिट की, तो ध्यान रखना बेटा, जैसे हम तुमसे पूछते हैं R का विपरीत क्या, तो जिसका भी विपरीत तुमसे पूछे, जैसे R का पूछना है तो R के बाद मतलब इस खाने के बाद अगला खाना छुपा दो, छोड़ दो और उसके बाद वाला बता दो। तो R का Q, Q का R,
T का S, S का T, P का U, U का P। नहीं समझ में? फिर से देखो बेटा, R का Q, R का S, R का विपरीत Q, Q का R, T का S, S का T, P का U का P। जिसका पूछे आप उसके बाद एक छोड़कर बता दें, याद रहेगा। अब पेपर में एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर दिया है, जो पुरानी परंपरा है उसको चेंज कर दिया है। एग्जामिनर ने पुराने ट्रेडिशन को बदल दिया है, थोड़ा सा पुरानी पैटर्न को बदल दिया एग्जामिनर ने। कैसे बदला समझो, एग्जामिनर ने पुरानी परंपरा को थोड़ा सा बदल दिया। कैसे बदला है आइए देखते हैं। देखो, जैसे पूछा जाता था पहले कि बताइए P का विपरीत क्या होगा, तो पहले तो P का विपरीत सब लोग बता देंगे। P का विपरीत क्या होगा बेटा? P का U है, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जामिनर पता है थोड़ी होशियारी कर रहा है, वो कह रहा है बताओ कि P के एकांतर पे क्या होगा। P के एकांतर पर क्या होगा? सर जी अभी भी U होगा। एकांतर, ये एकांतर शब्द का मतलब क्या? एक का अंतर, ऑल्टरनेट। जैसे मैं पूछता हूं कि इस दीवार, ये जो दीवार है बेटा, इस दीवार की एकांतर दीवार कौन है? तो इस दीवार के बाद आप एक काम करो, इधर से चलो, तो इस दीवार के बाद ये दीवार छोड़ दो, सामने पहुंच जाओ। तो आप मुझे बताइए, जब तुम इधर से गए हो तो एक दीवार छोड़कर ही तो पहुंचे हो, तो बीच में कितने का अंतर है? एक का। अब तुम इधर से जाओ, एक छोड़ दो, सामने पहुंच जाओ, तभी तो एक का ही अंतर है। चलो ऊपर से जाओ, इसके बाद एक छोड़ दो, सामने पहुंच जाओ, तभी तो वही है। अगर नीचे से जाओ, एक छोड़ दो, सामने पहुंच जाओ। तो कुल मिला के यहां से वहां तक जाने के लिए चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे तुम इस रास्ते से जाओ, चाहे तुम किसी भी रास्ते से जाओ, बीच में एक छूटेगी, तो एक अंतर कितने का होगा? एक का। तो बेटा एकांतर का मतलब भी क्या होता है? विपरीत होता है। एक शब्द और एग्जामिनर देता है कि P के सम्मुख, सम्मुख, तब भी आंसर क्या आएगा? U। सम्मुख शब्द का मतलब क्या होता है? सामने मुख किए हुए। जैसे इस दीवार के सामने मुंह किसका है? सामने वाली दीवार का है, इसका तो नहीं है सामने। इसके सामने कौन सी दीवार मुंह किए हुए? सामने वाली की है ना, तब भी आंसर क्या आएगा बेटा? U। एक शब्द और मिल जाता है कि बताइए कि P के सामने कौन, तब भी क्या आएगा? U आएगा। और अगर पूछ लेता है कि P से सबसे अधिक दूरी पर कौन, ये नया शब्द है आप लोगों को, P से सबसे अधिक दूरी पर कौन, P से सबसे अधिक दूरी पर कौन, सबसे अधिक दूरी पर, तो भी क्या आएगा? U आएगा। आइए देखते हैं सबसे अधिक दूरी पर कैसे कह दिया। जैसे इस दीवार पर P लिखा है, तो बेटा इस दीवार से जुड़ी हुई दीवार ये है, ये तो बगल में हो गई। इस दीवार से जुड़ी हुई वो भी है, बगल में हो गई। इस दीवार से जुड़ी हुई ऊपर भी बगल में हो गई। इस दीवार से जुड़ी हुई ये भी एडजेसेंट, बगल में है, संलग्न है। लेकिन इस दीवार से सबसे ज्यादा दूर वो दीवार है, तो सबसे ज्यादा दूरी पर वही तो जो सामने वाली है। तो बेटा सबसे ज्यादा दूरी पर बोलेंगे तब भी क्या लिखोगे? U लिखोगे। अब एक नया शब्द आ रहा है कि P से अधिकतम दूरी पर कौन, अधिकतम दूरी पर कौन। तो अधिकतम दूरी लोग सोचते ही है कि सर विपरीत सुना था, ये अधिकतम दूरी क्या चीज आ गई, तो भी बेटा आंसर क्या आएगा? विपरीत ही जाता है। क्या बात समझ रहे हैं? तो वो कुछ भी पूछे सब में करना वही है, बस शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। खैर चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया पासा खोलना। अब सभी लोग जितने बैठे हो सब लोग जल्दी से पासा खोल के दिखा दीजिए। एक पासे में बेटा लिखा हुआ है J F M A D N, ये लिखा है। एक पासे की अलग अलग दीवारों पर ये लिखा हुआ है। अब उस पासे को मैं 2 बार उछाल के दिखा रहा हूं आपके सामने। उस पासे को मैं आपके सामने 2 बार उछाल कर दिखा रहा हूं। इन दोनों की मदद से आपको बेटा पासा खोलना है। इसको बोलते हैं पासा खोलना। दिस इज द एक्सपेंडेड फिगर ऑफ डाइस एंड आल्सो नोन एज अ प्रसारित चित्र। ठीक है, ये पासे का प्रसारित चित्र होता है। तो इनमें ये जो 6 खाने हैं, इनमें आपको ये चीजें भरनी है। इन 6 खानों में भरनी है। जल्दी से हो गया बेटा, इन 6 खानों में फिल करिए जल्दी से। बताइए दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? F। तो F क्या हम यहाँ बीच में F लिख दें? सही भैया ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या था? F। दोनों में कॉमन था, वो बीच में लिख दिया। अब आप किसी भी चित्र से शुरुआत कर सकते हो, चाहे पहले इसको ले लो, चाहे पहले इसको ले लो, जिसको तुम्हारा मन हो।
चलो इसको ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब बेटा कॉमन क्या था, एफ। एफ पर पेन रखा और घड़ी की दिशा में घूम गए जैसे घड़ी घूमती है। ये बताओ एफ के बाद अगला नंबर किसका, ए का। तो आप बताओ इसके बाद जब लिखोगे तो इधर लिखें, अगल लिखें कि बगल लिखें कि ऊपर लिखें कि नीचे लिखें, ऊपर लिखें। क्रम याद है ना बेटा, ऐसे यही होता है क्लॉकवाइज। तो एफ के बाद अगला नंबर किसका, ए का। ए के बाद बोलिए एम है, शाबाश। एम के बाद बोलिए बेटा, अब इसमें आइए, एफ पर पेन रखिए और घड़ी की दिशा में घूम जाइए। एफ के बाद जे, जे के बाद एन, ठीक है। तो अगर अभी एक जगह बच गई है तो एक अक्षर भी तो बचा है जो आपने अभी तक नहीं लिखा है, इसको देखकर बताइए, डी। डी यहां लिख लीजिए। आप बताइए जल्दी से, ए का विपरीत जे, जे का ए, एम का एन, एन का एफ, एफ का डी, डी का एफ। क्या बात सही है? क्या पासे को भरना आ गया कि नहीं है? आ गया। जल्दी से सभी लोगों, अगला वाला जो है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो आप ही करिएगा। अगले वाले में है परसेंटेज प्लस, प्लस के बाद दिया हुआ है आपको, प्लस के बाद दिया हुआ है आपको डिवाइड का निशान दिया है, डिवाइड के बाद दिया है एट द रेट का निशान, एट द रेट के बाद दिया है डॉलर, और डॉलर के बाद दिया है बराबर का निशान, इज इक्वल टू। ये आपको 6 निशान दिए गए हैं इस बार, प्रतिशत का निशान, प्लस का, भाग का, एट द रेट का, डॉलर का और बराबर का। ये 6 निशान दिए गए हैं और प्रतीक दिए गए हैं, तो प्रतीक या सिंबल भी कह सकते हो। और पासे को 2 बार उछाला गया बच्चा, 2 बार। तो पहली बार में देखा तो डिवाइड यहाँ दिख रहा था, प्लस यहाँ दिख रहा था और भाग यहाँ दिख रहा था। दूसरी बार में देखा तो बच्चा प्लस यहाँ दिख रहा था, एट द रेट यहाँ दिख रहा था और डॉलर यहाँ दिख रहा था। जल्दी से दोनों की मदद से पासा खोल दीजिए, जल्दी से खोलिए पासा। इन दोनों चित्रों की मदद से पासा खोल दीजिए जल्दी से। आप ही लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, जल्दी से करिए। हो गया बेटा? शाबाश। इन दोनों चित्रों की मदद से पासा खोल दीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए बता दीजिए, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत का विपरीत क्या? डॉलर, सही है। अच्छा, प्लस का, प्लस का बराबर। अच्छा, ये बताओ डिवाइड का, भाग का, सही है। नहीं आंसर है, सहमत है ना भाई? आपने किया क्या? आपने यही तो किया बच्चा, आपने यही तो किया कि बीच में क्या लिखा, बीच में प्लस, ऊपर क्या लिखा, ऊपर ऊपर परसेंटेज, इधर डिवाइड, इधर डॉलर, इधर एट द रेट, क्या बचा, इक्वल। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो पासे के आपको 2-2 चित्र दिए जा रहे थे, आपने कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए। एक पासे की विभिन्न 6 सतहों पर, एक पासे की विभिन्न 6 सतहों पर, विभिन्न 6 सरफेसेस पर, विभिन्न 6 सतहों पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे हैं। इस पासे को अचानक, इस पासे को अचानक 2 बार उछाला जाता है। इस पासे को अचानक 2 बार उछाला जाता है। इस पासे को अचानक 2 बार उछाला जाता है। तो बताइए कि इन दोनों चित्रों के आधार पर, तो बताइए कि इन दोनों चित्रों के आधार पर, इन दोनों चित्रों के आधार पर, इन दोनों चित्रों के आधार पर 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 और 3 की विपरीत सतहों पर, 1 2 और 3 की विपरीत सतहों पर, 1 2 और 3 की विपरीत सतहों पर क्या क्या अंक होंगे? क्या क्या अंक होंगे? क्या क्या अंक
होंगे? ये हमसे पूछा गया कि सर 1, 2 और 3 के ऑपोजिट सरफेसेस पर 1, 2 और 3 के ऑपोजिट सरफेसेस पर क्या क्या अंक होंगे? अब आपको दो चित्र चाहिए बेटा, वो है ये 1, 2, 3, सॉरी 2 नहीं 4 है ना, हमने क्या बोला? एक पासे को 2 बार 4 कर लो उसको, एक पासे को 4 बार उछाला जाता है, 4 बार उछाला। चार बार उछाला गया, एक पासे को 4 बार उछाला गया और ये 4 चित्र प्राप्त हुए और आपको इनकी मदद से बताना है कि किसका विपरीत क्या, मतलब 1 का क्या, 2 का क्या, 3 का क्या। हो गया? गुड। देखिए अभी थोड़ी देर पहले शीट आ गई, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पासा खोलना बताया है। पासा खोलने के लिए आपको 2 ही चित्र चाहिए होते हैं और 2 वो भी कौन से जिनमें केवल कितनी चीजें कॉमन हो? एक चीज कॉमन, उनकी मदद से पासा खुल जाएगा। अब आपके पास तो यह 4 दे दिए, 4 में से तो कोई भी 2 चुन लो जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा मन हो। कोई भी 2 चित्र ऐसे चुन लो, सेलेक्ट कर लो जिनमें केवल एक चीज कॉमन हो, कोई एक चीज कॉमन हो। चित्र नंबर कौन कौन सा बताओ? कोई 2 चित्र ऐसे चुन लो जिनमें केवल एक चीज कॉमन हो। चित्र नंबर दूसरा, तीसरा, दूसरे तीसरे में क्या बेटा, अगर इनको चुनते हैं तो क्या इनमें केवल एक चीज कॉमन है? क्या कॉमन है बताओ? 6 कॉमन। बस काम बन गया। ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि तुम सबका इस्तेमाल करो, तुम्हें जितने से काम चाहिए तुम उतने का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो केवल इन्हीं दोनों को देखना और किसी को मत देखना। जल्दी बोलो, बीच में क्या लिखे? बीच में क्या लिखे? 6। ऊपर बोलो, बोलो बेटा 4, 4 के बाद 5, इधर आ जाओ। हाँ, 1 के बाद क्या बचा? 3। आंसर आ गया? 3 का 6, 2 का 5, 1 का 4। क्या बात सही है? अच्छा, तब तक किसी के और के मन में कुछ और आया था कि सर जी हमने कोई और 2 चित्र ले लिए। ले लो कोई 2 और जो तुम्हारा मन हो, जिनमें केवल एक चीज कॉमन, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ ना, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए फर्स्ट एंड थर्ड लीजिए। आप बताइए क्या इन दोनों ही फिगर्स में एक चीज कॉमन है कि 2 चीजें? 2 चीजें, 1, 2, 1, 2। सेकंड और फोर्थ, सेकंड फोर्थ लीजिए। अच्छा देखिए सेकंड और फोर्थ में कितनी चीजें कॉमन है? केवल एक चीज कॉमन। काम बन गया। अब पासा इनसे भी खोल लेते हैं, देखिए कहीं कुछ अलग तो नहीं आ रहा है। आओ देखते हैं। ये बताओ बेटा इन दोनों में कॉमन क्या? इन दोनों में कॉमन क्या? 5। लिख दो 5। बोलो ऊपर क्या लिखे? 5 के बाद 6 के बाद 4। बोलो बेटा 3, 3 के बाद 1। बचा क्या? चेक करो, अभी भी 2 का क्या आ रहा है? 5। पहले भी 2 का क्या था? 5। अभी भी 1 का 4, 1 का 4, 3 का 6, 3 का 6। क्या बात सही है? लिखो अगला क्वेश्चन। बताइए बताइए कि यदि किसी पासे में यदि किसी पासे में प्रथम 6 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हो, प्रथम 6 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हो और इस पासे को 2 बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए तो निम्न चित्र प्राप्त होते हैं। 2 बार उछाला जाए तो निम्न चित्र प्राप्त होते हैं।
तो निम्न चित्र प्राप्त होते हैं, निम्न चित्र प्राप्त होते हैं। तो इनके आधार पर बताइए, तो इनके आधार पर बताइए कि दिए गए, इनके आधार पर बताइए कि दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, कौन सा विकल्प गलत है, गलत है। अब आपको हम दो चित्र दे रहे हैं, 4 ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन को ही हम गलत बनाएंगे, वो आपको तय करना होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, आप ठीक है बिल्कुल तय कर लेंगे। अब आपको एक काम करना है, पहले जो ये लिख रहे हो क्वेश्चंस, कहीं जगह बना लो नीचे साइड में कहीं पर, या अगले पेज में जहां ठीक लगे, एक पॉइंट लिखो जल्दी से, एक पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन नहीं है, अलग से पॉइंट है। किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में दोनों विपरीत सतह, दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं, दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं, दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं, दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिख सकती हैं। देखा? दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती है। ठीक, पॉइंट लिख लिया। अब आप ये 2 फिगर बना लीजिए और ये 4 ऑप्शन भी आपको नोट करने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन भी नोट करने होंगे।
4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन ने गलत बनाया है। अच्छा देखो, पहले इन दोनों की मदद से पासा तो खोल लो, इनकी मदद से पासा तो खोल लो। पहले आप खुद पासा खोलिए और फिर देखिए किसको अपोजिट क्या आ रहा है। पासा खोल पाए? चलो पासा खुल गया कि नहीं? चलो पासा खोलते हैं इन दोनों की मदद से। बेटा अब हमको ये बताइए कि इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखो और ये बताओ बीच में क्या लिखे। बोलो भाई, बीच में क्या लिखे? 11। शाबाश। ऊपर बताइए क्या लिखे? 5। इधर बोलिए 3। इधर बोलिए 13। इधर कुछ बच गया, क्या बचा? अब टेंशन तो ये कि गुरुजी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती? देखिए रीजनिंग में आपको मैथ्स दी जा रही है, वो दी जाती है, अभी तो कम है, अभी बहुत कुछ मिलने वाला, परेशान ना हो। ठीक है, तो है क्या? तो प्रथम 6 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2 से शुरू होती है, ध्यान रखना 2 से स्टार्ट होती है। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ध्यान रखिएगा, ये जो अभाज्य संख्याएं होती है शुरुआत से अगर चलोगे तो पहली होती है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ये होती है शुरुआत की 6 अभाज्य संख्याएं। अब ये अभाज्य संख्या क्या चीज होती है? वो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। Number which is divisible by itself only and by 1 only, and such type of numbers contain only 2 kind of factors. इनके केवल 2 ही प्रकार के गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या है जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्यों 9 क्यों नहीं है? 1 से भी तो कट रही है। अच्छा 15 क्यों नहीं हो सकती? 3 और 5 से भी तो कट रही है। 17 हो सकती है क्या? 17, 19, 21, 23, सही बात है। चलिए, तो अभाज्य संख्या जो शुरुआत की होती है वो ये 6 होती है। अब इनको देखकर बताओ कौन सा नंबर बच गया जो आपने नहीं लिखा अभी तक? 2 बच गया जो आपने अभी तक नहीं लिखा है, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। आप मुझे इसको देखकर ये बताइए कि 2 का विपरीत आपने क्या निकाला? हाँ जल्दी बोलो। 7 का 3, हाँ बोलिए 5 का 13। क्या यहाँ तक मामला ठीक चल रहा है? अब आपने एक पॉइंट लिखा था थोड़ी देर पहले, अपनी कॉपी में पढ़िए। पॉइंट लिखा था थोड़ी देर पहले, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी भी नहीं लिख सकती। तो अगर बेटा 2 का विपरीत 11 है तो 2 का 11 ही होना चाहिए। चेक करो, पहले वाले में 2 का क्या आ रहा है? 11। ठीक, 7 का क्या था? 3। इसमें चेक करो 7 का क्या आ रहा है? 3 नहीं आ रहा? आ रहा है? अच्छा बेटा 5 का क्या था? 13। बच्चा आप में 5 का क्या आ रहा है? 13। सहमत है? ये तो ठीक बना हुआ है, हमको ठीक चाहिए ही कहा था, हमको गलत चाहिए था। दूसरे में आ जाओ, देखो 3 का विपरीत 7, आपके पास 3 का क्या था? 7। बेटा 11 का 2, चेक करिए आप में 11 का क्या था? 2 था, है ना? 5 का बेटा 13, आपका भी तो 5 का 13 था। टेंशन में मत आना कि सर जी कभी डायग्राम ऐसे बनाते हो कभी ऐसे बना देते हो। अरे ये सब कुछ सही है, जितने बने डायग्राम जो बनाने के तरीके हैं सारे ठीक है, ये आप टेढ़े मेढ़े कर सकते हो। आपको डिब्बा, एक बंद कमरा दिया गया, दफ्ती का एक डिब्बा दिया गया, उसको कैंची से काटना है तो कहीं से भी काट के खोल दो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, तो कहीं से भी काट के कैसे भी खोल दो। तो वो ऐसे भी खोल सकता है, ऐसे भी खोल सकता है, ऐसे भी खोल सकता है। इसको देख के बताओ 11 का ऑपोजिट 2, सही है कि नहीं? 11 का 2 था बेटा, 7 का 3, बताओ 7 का 3 था कि नहीं था? 2 चीजें बच गई, एक 5 बचा और एक 13 बचा, तो 5 का 13 जो बचा वो बचेगा। अगर ध्यान से देखो तो 5 का 13 कैसे आ रहा है? ये दोनों खाने बराबरी में हैं, दोनों को एक साथ छुपाओ, आप बताओ एकांतर हो गया कि नहीं हो गया? 5 का इटरेट हो गया तो 5 का 13 आ रहा है, तो आपका भी तो 5 का 13 ही था, सही है? ये भी सही बना है, ये गलत बना है। चेक करो इसमें 7 का क्या है? 13। आप में 7 का क्या था? 3, ये गलत बना हुआ है, यही हमारा आंसर है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा इसमें एक बात देखकर बताओ, इसमें देखकर बताओ 5 का विपरीत क्या है? आपको लगेगा कि सर 5 इधर टहल रहा है, 3 उधर टहल रहा है, ये जो इधर में टहल रहा है ना, इनको आप सीधा ही में मिला भी सकते हो, ये सुविधा होती है।
डाइस में पासे में ये सुविधा होती है आपके पास कि ये जो ऊपर वाला खाना है इसको आप जरूरत के हिसाब से सुविधा के अनुसार इधर उधर खिसका सकते हो, बिल्कुल खिसका सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये जो नीचे वाला खाना है इसको भी आप इधर उधर खिसका सकते हो। तो आप मुझे बताइए अगर 5 को मैं इधर ले आऊं, 3 को इधर ले आऊं, तो क्या 5 का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 5 का 3 हो जाएगा, जबकि 5 का था क्या 13। ये गलत बना हुआ है, लास्ट वाला गलत हो गया। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? क्लियर है सर? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नीचे पासे के दिए गए, नीचे पासे के दिए गए, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए, प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए, प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए कि आप सामने देख लो बेटा, सामने देख लो, क्वेश्चन मार्क, ये निशान लगा लो, ये निशान लगा लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो निशान। के स्थान पर क्या आएगा? के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये हमसे पूछा है। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? आप बेटा ये आप एक प्रसारित चित्र, इसको बोलते हैं प्रसारित चित्र। ये जो आप बार बार बना रहे हैं इसको बोलते हैं प्रसारित चित्र। ये दिया गया है, यहां पर लिखा है बेटा 2, यहां 4, यहां 6, यहां 7, यहां 5 और यहां 9, ऐसे लिखा है। ठीक है, पहला 2 4 ऊपर क्या, दूसरा 4 6 ऊपर क्या, तीसरा 6 5 ऊपर क्या। सब नोट करते चलिएगा। फिर है बेटा 4 2 ऊपर क्या, 6 4 ऊपर क्या, 5 6 ऊपर क्या, 5 7 ऊपर क्या, 6 7 ऊपर क्या, 4 7 ऊपर क्या, 2 7 ऊपर क्या, ये 2 7 नहीं, 7 2 ऊपर क्या। फिर दिया है बेटा 4 9 ऊपर क्या, और फिर दिया है 9 6 ऊपर क्या। ठीक 12। और कुछ विशेष सवाल यहां लिखे, विशेष सवाल कुछ यहां लिखे, जैसे दिया हुआ है 5 2 ऊपर क्या, इनको अलग से लिखना, विशेष है तो अलग से लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 2 5 ऊपर क्या, फिर है बेटा 7 5 ऊपर क्या, 5 9 ऊपर क्या, फिर है 9 2 ऊपर क्या, और फिर है बेटा 2 7 ऊपर क्या। ये 6 प्रश्न अलग से लिखिए, 6 क्वेश्चन अलग से लिखिएगा, कुछ विशेष है इसी पर बेस्ड, लेकिन कुछ थोड़े से अलग है। ये सबको एक साथ नंबर डाल दो। कर
प्लीज जल्दी से बेटा। मोबाइल शाबाश। बेटा आइए शुरू करते हैं। सब लोग साथ में देखिएगा भैया, बोर्ड पे ध्यान देना। ये नहीं कि इधर घूमे तो बगल वाले से बातें शुरू कर दें, समझे? ध्यान देना क्या कह रहे हैं, सुनो। जैसे पहला दिया है 2 4 ऊपर दिया, तो सवाल को करने के 2 तरीके। पहला ये कि आप अपने दोनों हाथ ये अंगूठे के साथ जोड़कर दोनों हाथ रख दीजिए। ऐसे ध्यान से सुनना, अंगूठे के साथ जोड़कर दोनों हाथ रखने हैं और इन दोनों जगहों पर छुपा लेना है ऐसे। फिर ये देखो कि बाएं हाथ के नीचे कौन सा नंबर छुपाया और दाहिने हाथ के नीचे कौन सा नंबर छुपाया। लेफ्ट हैंड के नीचे क्या बेटा और राइट हैंड के नीचे क्या। बच्चा जिस हाथ के नीचे जो नंबर यहां छुपाया है उस हाथ के नीचे वही नंबर वहां पर भी छुपाना है। 2 4 ऊपर का नंबर चाहिए। यहां पर भी बाएं हाथ के नीचे 2 छुपा लो, दाहिने हाथ के नीचे 4। ध्यान रखना अंगूठे जुड़े रहने चाहिए। तो बताओ 2 4 के ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो हमने थोड़ी देर पहले तुमको याद दिलाया था, कुछ बताया था कि ऊपर वाला खाना जरूरत के हिसाब से इधर उधर खिसकाया जा सकता है और नीचे वाला खाना भी इधर उधर खिसकाया जा सकता है। तो आप मुझे बताओ 2 4 के ऊपर क्या ये 7 आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। तो 2 4 के ऊपर पूछा तो क्या आ गया? 7। नहीं समझ में आया। अब देखो बेटा, जैसे 4 6 बचा, 4 6 ऊपर बोलो जल्दी से 7। चाहे वो 6 के ऊपर दिख जाए चाहे 4 के ऊपर दिख जाए, दोनों में से किसी के भी ऊपर दिख जाए वो 7 ही माना जाएगा। तो ऊपर क्या आया? 7 आया। अब आ जाओ बेटा 6 5 बच्चा, 6 5 जल्दी बोलो 7 ऊपर आ गया। क्या बात सही है? ठीक। बवाल तो अब शुरू होगा, टेंशन तो अब होगी। क्या लिखा है? 4 2। तो ध्यान न देने वाले लोग सीधे 4 2 ऐसे रख लेते हैं, ये गलत है। आपको बताएं, अगर आपसे मैंने क्या कहा था, जिस हाथ के नीचे जो नंबर छुपाना उस हाथ के नीचे वही नंबर छुपना चाहिए। यहाँ पर बाएं हाथ के नीचे, लेफ्ट हैंड के नीचे 4 है और राइट हैंड के नीचे 2 है। जब तुम ऐसे छुपाते हो तो गलती हो गई, लेफ्ट के नीचे 2 आ गया, जबकि लेफ्ट के नीचे आना क्या चाहिए था? 4। तो यार ऐसे तो गलत हो गया। तो एक रास्ता है कि अगर मान लो कि हम बोर्ड के ऊपर चढ़ जाए, हम अगर बोर्ड के ऊपर चढ़ जाए, मान लो चढ़ेंगे नहीं, इसे बता रहे हैं, और ऊपर से ऐसे भूत की तरीके लटके, देखो भूत प्रेत होते हैं ऐसे नहीं, चुड़ैल वगैरह भी हैं, तो ऊपर से लटके और ऊपर से लटकने के बाद ऐसे हाथ रखें, तो आप मुझे बताओ क्या तब लेफ्ट हैंड 4 पे और राइट हैंड 2 पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बायां हाथ 4 पे, दायां हाथ 2 पे। जल्दी बोलो ऊपर क्या? 9। क्या बात सही है? आ गया 9। अगला देखते हैं, जैसे देखते क्या, तुम ही लोग बता दो। 6 4 बोलो भाई 9 सही है? ठीक। अच्छा 9 आएगा, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल आएगा। एक ये वाला सॉल्व करते हैं, आंसर सही बताया तुम लोगों ने, ठीक है? अब ये सॉल्व करो 6 7। अब 6 7 की अगर बात की जाए तो हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे ये बताया कि सर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सही है, बायां दायां हाथ, बायां 6 पर दायां 7 पर, और हाथ ऐसे जुड़े होने चाहिए। तो अब यार अगर बायां 6 पे रखेंगे तो दायां में तो है ही नहीं 7, तो अब ऐसे नहीं रख पा रहे हैं, तो एक रास्ता ये भी तो था कि हम ऐसे हाथ रखते हैं, तब भी तो बाएं हाथ के नीचे 6 और दाहिने हाथ के नीचे 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये बताओ 6 7 के ऊपर क्या आ रहा है? 4। क्या बात समझ रहे हैं बेटा? जैसे ही मैंने हाथ रखे ऊपर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या आया? क्या आया? 4। नहीं ध्यान दिया? ध्यान दिया? अच्छा, तब तक किसी के मन में आया कि सर जी आपने इधर से हाथ धरे, इधर से कहीं नहीं धरे, इधर से धर देते तो 5 आ जाते। यार ये गलत है, इधर से रखते तो बाएं हाथ के नीचे क्या आया? 7, दाहिने के नीचे 6, जबकि बाएं हाथ के नीचे आना क्या था? 6। तो बेटा इसलिए बच्चा इधर से बेकार है, इधर से फायदा नहीं है, इसीलिए हमको इधर से रखना पड़ा, और 6 7 के ऊपर क्या आ गया? 4 आ गया, इसलिए हमने कह दिया कि 4। क्या बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं आप? जैसे अब हमसे दिया गया 4 7 बेटा, 4 के बगल में 7 होना चाहिए। अब यार 4 यहाँ 7 वहां, तो वही बात हमको याद आ गई कि हमने आपसे बताया था कि इस 7 को खिसका के
खिसका कर आप बताइए क्या 4 के ऊपर ला सकते हैं कि नहीं? सकते तो हैं। अब आप मुझे बताइए बेटा, अब क्या 4 7 का हिसाब किताब बन सकता है कि नहीं? 4 7 जल्दी बोलो 2 का है, 6 का है नहीं, 6 का है नहीं, 6 भी 2 है। उधर से देखो, उधर से देखो, आप तो रहा है ऊपर 6, बताओ गलत है? सब गलत है, क्योंकि अगर ऐसे रखोगे तो बाएं हाथ के नीचे 7 आया और दाहिने हाथ के नीचे 4 आया, जबकि बेटा बाएं हाथ के नीचे आना क्या चाहिए था? 4, और दाहिने के नीचे 7 आना चाहिए था। तो ये खेल इधर से गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए बेटा हमको इधर से रखना पड़ेगा। तो बताइए ऊपर क्या आया? 2, इसका आंसर आ गया 2। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? नहीं आई? अगर आई तो जल्दी बताओ, फिर जल्दी बताओ फिर हमको कि इसका 4 9 सोच लीजिए, 2 है कि 6 है? सोच लीजिए जल्दबाजी में, आराम से सोच के बताइए। 4 9 पक्का? बदलने नहीं देंगे हम। 6 से क्या है बेटा? 6, बिल्कुल सही। सीधा सा हिसाब किताब सर जी, सीधा सा हिसाब किताब, सीधा सा हिसाब किताब। मैंने 9 यहां लिख दिया, 4 9 ऊपर क्या? 6, सही है ना? ठीक, तो एक तो रास्ता ये वाला हो गया जो दाया बाया वाला आपको बताया। इन्हीं सवाल को करने का एक तरीका और भी होता है, बताएं? शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। तो जैसे पहला सवाल लिखा है क्वेश्चन मार्क 4 2, आप करिए क्या कि अब क्वेश्चन मार्क के बाद वाले से शुरू करिए और ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाइए दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में घूम जाइए जैसे घड़ी घूमती है। तो सबसे पहले शुरुआत किससे की? 4 से। 4 के बाद अगला स्टॉप किसका? 2 का। और ध्यान रखना, एक्चुअली में जो ये दक्षिणावर्त घूमना होता है और ये जो वामावर्त घूमना होता है, ये सब फर्जी की बातें, कुछ नहीं होता है। दक्षिणा में आगे दा लिखा है, दा मतलब दाएं घूमना, और वामावर्त में वा लिखा है, वा मतलब बाएं घूमना, ये दायां बायां घूमना होता है। इसको हम लोग पता नहीं कैसे बोल देते हैं। तो बेटा 4 से शुरू करो, 4 से दाहिने घूमते घूमते ही उधर जाओगे, ये चौराहा बना हुआ है, घूम रहे पूरे गोल चक्कर में। 4 के बाद 2, 2 के बाद अगला। अब इसमें भी कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करो कि शुरुआत 4 से करें और अगला स्टॉप 2 पर आए और ऐसे दाहिने घूम जाए। तो बताओ जल्दी से दाहिने घूम जाओगे तो अगला कौन आएगा? 7 ही तो आएगा। क्या बात सही? जैसे हम बात करते हैं इसकी, 6 से शुरू करो और अगला 5 और फिर अगला क्या? 6 से शुरू करना है, 6 से शुरू किससे करना है? 6 से। अब 6 से शुरू करो। अब 6 से शुरू करके 5 होते हुए एक तो नीचे भी आ सकते हो और 6 से शुरू करते हुए 5 होते हुए ऊपर भी जा सकते हो। अब तुम ही बता दो कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज वाला कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, नीचे वाला तो है। सही बात है ना? तो बताओ 6 5 के बाद अगला क्या? 9 आएगा कि नहीं आएगा? सर इसका 9 ही आएगा। क्या बात सही है? समझ में आ रहा है? तो चाहे तो आप ऐसे घुमा के कर लें और चाहे तो आप हाथ रख के कर लें, जैसा आपको ठीक लगे। जल्दी से सारे निपटा दीजिए, जल्दी से सारे निपटा दीजिए, निपटा दीजिए जल्दी से सारे। सारे हो गए? अरे जल्दी निपटाओ, बचे हुए लोग भी निपटाओ बेटा, जो बच गए सारे निपटाओ। चाहो तो हाथ रख के कर लो या घुमा के कर लो, जैसा तुमको ठीक लगे। दोनों मेथड है आपके पास। वीडियो के पेपर में हर सेट में क्वेश्चन आया था इसका, और इस तरीके से जिन लोगों को मेथड पता था उन्होंने तो आंसर सही लगाया था, बाकी जिनको ये नहीं पता था उन्होंने गलत कर दिया था। वो क्वेश्चन हर सेट में आया था, तुम लोगों ने हमने करवाया भी था वो क्वेश्चन तुम्हारे बैच में। बेटा सॉल्व करो। अरे भूल गए? 6 4 ना कटवाए और कुछ नहीं भाई, और 6 4 बताओ ऊपर क्या? 6 4 ऊपर क्या भाई? अगर आप रखोगे ऐसे हाथ तो ये तो फेल हो जाएगा, ऊपर से रखेंगे तो 6 4 ऊपर क्या? 9 आया। सही? हाँ भाई 5 7 तो 5 ये 7 हो, तो आप बताओ 5 के ऊपर 7 ला सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो, 5 7 ऊपर क्या? 6। सही है?
हाँ भाई यहाँ पे आ जाओ बेटा, 7 2 7 2। जैसे ही तुम 7 के ऊपर 2 के ऊपर 7 को लेकर आओगे, अब बताओ बेटा 7 2 ऊपर क्या 4 आएगा, सही है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ बेटा, 9 6 सोच लो, 9 6 क्या आएगा, 4 की 5, हमें लग रहा 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सब 4 ही सही है, सही है, ठीक, सहमत है। अच्छा इनमें क्या होता है सुनिएगा। अच्छा एक बात सोचो कि जो वो डिब्बा था उसमें एक ढक्कन ऊपर खुला, एक ढक्कन नीचे खुला, बची 4 दीवारें ऐसे जुड़ी हुई थी। उन चारों दीवारों को किसी एक कोने से कैंचे से काटे गया, चारों पल्ले खुल गए। तो वो जो चारों पल्ले खुले वो ये थे, एक ढक्कन ऊपर खुला था और एक ढक्कन नीचे खुला था। ये जो चारों पल्ले खोले गए थे, ये 2 और 5 के जॉइंट से काट कर खोले गए थे, ऐसे ही। अब आपको बता दें करना क्या होता है बेटा, कि ये जो उधर के अजीबोगरीब क्वेश्चन है उनको करने के लिए बढ़िया से सुविधा तुमको हम दे रहे हैं। ये जो कोने वाला 2 है, इस खाने को उखाड़ के यहां से हटा के चाहो तो वहां जोड़ लो, या उस 5 को उखाड़ के इधर जोड़ लो, दोनों में से कुछ भी कर लो जो तुम्हारी इच्छा हो। या तो इस 2 को यहां से हटाओ, उधर जोड़ लो, ठीक, या फिर इस कोने वाले 5 को उठा के उधर जोड़ लो, दोनों में से कुछ भी एक करना, कोई एक काम कर लो। अब चेक करना तुम्हारे वो 6 क्वेश्चन हो गए, जो सामने वो 6 क्वेश्चन है वो अब हो गए, देखो चेक करो हो गए। 5 2 ऊपर क्या हुए कि नहीं हुए, 5 2 ऊपर क्या 7, जल्दी बोलो 2 5 ऊपर क्या 9, हाँ भाई 7 5, अरे बोलो बेटा 7 5 7 5, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 5 बोलो बेटा, 7 5 क्या 2। अच्छा इसके अलावा बेटा 5 9 2, क्यों भाई सही है, 5 9 क्या होगा 2, 9 2 5 और 2 7 5, सही है बेटा। शीट दे दो, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल लास्ट है, इसलिए आप लोग कल अपसेट मत होइएगा, कल चैप्टर खत्म कर देंगे एक बार। जिनके पास हो वो लोग मत लेना, जिनके पास नहीं हो वो लोग ले लीजिएगा शीट, क्योंकि शायद होगी भी कुछ लोगों के पास, जिनके पास हो वो रहने देना, जिनके पास नहीं हो वो लोग ले लेना, कल चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक। और शीट्स के जो डाउट्स है वो भी खत्म कर